हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं सभी टेंसेस कवर करने वाला हूँ और इस वीडियो के अंत तक आपके टेंसेस के सभी डाउट्स दूर हो चुके होंगे और टेंसेस में आपकी कमांड बहुत मजबूत हो चुकी होगी। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश के पर्पज़ से टेंसेस देखने हैं तो उसके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं जिससे आप अपनी कन्वर्सेशन में उनको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया है अलग अलग टेंसेस का, किन सिचुएशंस में उन्हें यूज़ करते हैं। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ टेंसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कुछ टेंसेस थोड़ा कम इस्तेमाल होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत बहुत रेयर केसेस में यूज़ होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये डार्क रेड में मैंने लिखे हुए हैं, जैसे ये हो गया, ये जो डार्क रेड में है ये वाला, ये टेंसेस और ये टेंसेस ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो टेंसेस हैं वो है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, और ये आपकी इंग्लिश का लगभग 60% पार्ट कवर करते हैं। तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और मैंने ये सबसे ज़्यादा डिटेल में समझाया है। इसके अलावा और इसके अलावा बाकी भी इंपॉर्टेंट है। तो जो डार्क रेड में आपको दिख रहा है ये टेंसेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डार्क रेड वाले, दिस एंड दिस। इसके अलावा जो ये लाइट कलर में है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट, ये थोड़ा कम इस्तेमाल होते हैं। और फाइनली हमारे पास जो ये दो हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बहुत बहुत कम यूज़ होते हैं हमारी इंग्लिश में। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट सिंपल से। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर एक टेंस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि वो उन्हें किन सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं, उसकी पहचान क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और इसके अलावा मैं सभी टाइप के सेंटेंसेस आपको बताऊंगा, उसमें पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टाइप 1 एंड क्वेश्चन टाइप 2। अब ये क्वेश्चन टाइप 1 क्वेश्चन टाइप 2 क्या है ये मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। टेंसेस सीखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपको चीज़ समझनी है वो है सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए क्योंकि हर एक टेंस में इनका यूज़ होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पूरा एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है सब्जेक्ट्स की कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके और आप देख सकते हैं कि कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो एक पर्सन के लिए यूज़ होता है वो सिंगुलर है और जो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स में आते हैं। ओके, फिर भी आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके और ये सब नोट डाउन कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, जहां पे भी मैं हेल्पिंग वर्ब का जिक्र करूंगा उसका मतलब होगा डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड एंड विल, शैल। इसके अलावा और भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वो मॉडल वर्ब्स, वो हम बाद में देखेंगे इन सम अदर वीडियो। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो ये हैं। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम किन परिस्थितियों में इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जब भी कोई रूटीन होता है, रेगुलर या इरेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक्स या डिसलाइक की आप बात करते हैं, हॉबीज़ की बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करते हैं, या जो काम आप आम तौर पर करते हैं, तो वो होता है प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, ये काम जो है ये आप अक्सर करते हो, ये जो काम आप अक्सर करते हैं, एक रूटीन में करते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगता है और फिर अदर वर्ड्स आते हैं। ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कुछ अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें आई, वी, यू, दे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर अदर वर्ड्स आते हैं, इसमें एस एस नहीं लगता है। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। तो अगर मैं कहूँ कि रवि 7 बजे स्कूल जाते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि ये एक रेगुलर रूटीन होता है स्कूल जाना, इसीलिए ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर आया। ओके, अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं? ओके, तो पहला जो सेंटेंस है वो है मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, तो मैं हो गया आई, और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर अदर वर्ड्स आते हैं। तो आई गो, देखो वर्ब के ये सब्जेक्ट के पास है तो वर्ब लगी है। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock।
अगर मैंने यहाँ पे लिखा है रवि 7:30 बजे स्कूल जाता है, तो इसमें रवि है और रवि क्या है, रवि है सिंगुलर। तो और आपको पता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें एस का इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए रवि गोज हो गया। अभी एस का कहाँ पे इस्तेमाल होगा, एस का कहाँ पे होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। मैं बैंक में काम करता हूं, सो आई वर्क इन अ बैंक। ओके, आई सब्जेक्ट है और वर्क वर्ब आ गई, आई वर्क इन अ बैंक। लेकिन सीता सिंगुलर है, तो सीता सरकारी ऑफिस में काम करती है, तो सीता वर्क्स आएगा। ठीक है, उसमें एस लग गया, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एस लग गया है। ओके, इसके अलावा माई पेरेंट्स लिव इन उत्तराखंड, मेरे माता पिता उत्तराखंड में रहते हैं, सो माई पेरेंट्स लिव आया यहाँ पे, क्योंकि पेरेंट्स दो होते हैं। और अगर मैं माई अंकल की बात करूँ तो माई अंकल सिंगुलर, एक पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें एस लग गया, मेरे अंकल दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock, और माई ब्रदर सिंगुलर है तो उसमें गेट की जगह गेट्स आ जाएगा। ऑलराइट, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन प्ले इन दिस पार्क, तो चिल्ड्रन प्ले, तो जो प्ले है उसमें केवल प्ले आया, एस नहीं लगा, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो होता है प्लूरल, और अगेन प्लूरल में एस नहीं लगता है, वो केवल सिंगुलर में लगता है। फाइन, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एस कहाँ पे लगता है और एस कहाँ पे लगता है। देखिए, तो आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ पे जैसे गो है इसमें ई एस लगा, ठीक है, और अगर मैं केवल लिखूंगा गेट, तो इसमें केवल एस लगेगा और गो में ई एस लगेगा। तो इसका रीज़न क्या है, गो में यहाँ पे ओ होता है और गेट में टी होता है। ठीक है, तो रूल ये है कि जहाँ पे एंड में एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स आते हैं जिन वर्ब में, उनमें ई एस लगता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पास का पासिस हो गया, पुश का पुशेस हो गया, फिनिश का फिनिशेस हो गया, वॉच का वॉचेस हो गया, गो का गोज हो गया। ऑलराइट, और जिनके एंड में ये नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा वर्क का वर्क्स हुआ, तो उसमें ई एस नहीं लगेगा। वाई का कुछ रूल है जिसके एंड में वाई आता है, वो इस तरह से बनते हैं। ठीक है, जैसे स्टडी का स्टडीज़ हो गया, क्राई का क्राइज हो गया, ट्राई का ट्राइज हो गया। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे बाई का बाइज, ओके, और प्ले का प्लेज, इसमें जो वाई है वो आई ई एस नहीं बना। फाइन, अब इसके बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। ऑलराइट, सो नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ लगेगा डज नॉट, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ लगेगा डू नॉट। फाइन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अब ये एस सी एस नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार डू डज लग गया, फिर एस सी एस नहीं लगेगा। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। यहाँ पे देखिए, रवि कॉफ़ी नहीं पीता है, तो रवि सिंगुलर है तो उसमें आया डज नॉट। फाइन, और अगर है मैं चाय नहीं पीता हूं, तो आई के साथ आएगा डू नॉट, आई डू नॉट। फाइन, आई प्लूरल है उसमें डू नॉट आया, रवि सिंगुलर है उसमें डज नॉट आया, तो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखिएगा। मैं टीवी शो नहीं देखता हूं, आई डू नॉट वॉच टीवी शोज, तो आई अगेन प्लूरल, प्लूरल में काउंट होता है आई, ओके, ये ध्यान रखिएगा। और माई सिस्टर ये सिंगुलर में आता है, और माई सिस्टर के साथ में आया डजेंट। उसके अलावा चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो उसमें आएगा डोंट, प्लूरल, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें डू नॉट आता है। डू नॉट को शॉर्ट करके हम डोंट लिख देते हैं, और डज नॉट को शॉर्ट करके डजेंट लिख देते हैं। ठीक है, सो अंजुम नॉनवेज नहीं खाती, अंजुम के साथ आया डजेंट, क्योंकि अंजुम सिंगुलर है, और हर सिस्टर भी सिंगुलर है तो उसमें भी डजेंट आया, तो हर सिस्टर डजेंट ईट फ्रूट्स। फाइन, अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आगे इसका हर बार जिक्र होगा। तो सबसे पहले है टाइप 1। अब टाइप 1 क्या है, टाइप 1 ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। फाइन, हाँ या ना में दे सकते हैं। हिंदी में ऐसे क्वेश्चन क्या से शुरू होते हैं, और इंग्लिश में इनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ये इस पर्टिकुलर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज है। फाइन,
तो जो टाइप 1 है उसकी क्या से शुरुआत होती है हिंदी वाले सेंटेंसेस में? अगर आप किसी को बोलें कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो ये क्या से शुरू है, और इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उतना काफ़ी होता है। तो ये टाइप 1 सेंटेंस है। जो टाइप 2 सेंटेंस होगा उसमें क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, यानी वो आपसे डिटेल पूछेंगे कि कब जाते हो, ठीक है, और जैसे तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो ये सब में हम डिटेल पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स उसमें आते हैं। तो दो टाइप आप याद रखना, टाइप 1 में आंसर यस या नो में देते हैं, और जो टाइप 2 है उसमें आंसर हम डिटेल में देते हैं, ठीक है। और जो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड के साथ में, और जो टाइप 1 है उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब के साथ में। फाइन, ऑलराइट। तो सबसे पहले टाइप 1 क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये है, इसमें जो प्लूरल होगा उसका डू आगे आ जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज आगे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, तो तुम जो है वो है प्लूरल सब्जेक्ट यू, तो उसके लिए डू आगे आएगा। सो डू यू ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है। और उसका आंसर हम हाँ दे सकते हैं, हाँ मैं पीता हूँ, और इंग्लिश में कैसे आंसर देते हैं? यस आई डू। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आंसर दिया जाता है। सो डू यू ड्रिंक कॉफ़ी? यस आई डू। डज योर ब्रदर ड्रिंक कॉफ़ी? अब योर ब्रदर में डज आया, क्यों? क्योंकि योर ब्रदर जो होता है वो सिंगुलर की बात कर रहे हैं हम, तो इसीलिए इसमें डज आया, तो इसका ध्यान रखना, सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसमें हाँ, इसमें है डज योर ब्रदर ड्रिंक कॉफ़ी, तो उसका आंसर होगा नो ही डजंट। ओके, तो ही क्यों आया? क्योंकि योर ब्रदर है, वो लड़का है, ही आएगा, और नो ही डजंट, तो डज आएगा इसमें, ठीक है। इस तरह से आंसर दिया जाता है, आप देख लीजिए। डू योर पेरेंट्स लिव इन मुंबई? क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुंबई में रहते हैं? तो योर पेरेंट्स प्लूरल है पहली बात, तो डू आया क्योंकि ये प्लूरल है। दूसरी बात, यहाँ पे योर पेरेंट्स एक से ज़्यादा होते हैं तो हम दे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या तुम्हारे माता पिता मुंबई में रहते हैं? नहीं, वो नहीं रहते हैं, तो इसके लिए नो दे डोंट आएगा। तो इस तरह से आंसर दिया जाता है, आप ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है, रोज़ बारिश होती है, सो डज इट रेन हेयर एवरी डे? सो इट के साथ डज आते क्योंकि इट सिंगुलर है, और हाँ होती है, यस इट डज। फाइन, अब बात करते हैं क्वेश्चन के टाइप 2 की। क्वेश्चन के टाइप 2 होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब करके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से इसकी शुरुआत करते हैं, और फिर डू या डज आता है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे डू किस में लगता है, डज किस में लगता है, ठीक है। डू सिंगुलर एंड डज प्लूरल। अगेन आई रिपीट, सिंगुलर प्लूरल का अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप दोबारा वीडियो देखो और सब समझ लीजिए सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि तुम सुबह कब उठते हो, ठीक है। तो इसका इंग्लिश बनेगा, अब देखो कब जब बात आती है तो व्हेन आ जाता है उसमें, और आप देख सकते हो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो व्हेन के बाद आएगा व्हेन डू यू। और डू क्यों आया? क्योंकि यू जो है वो प्लूरल है, यू क्या है यहाँ पे, प्लूरल है। सो व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? तुम सुबह कब उठते हो? आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ऑलराइट, तो इसका आंसर हम जैसे देते हैं प्रॉपर पॉजिटिव सेंटेंस में वही देंगे, आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, 6 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद व्हेन डज योर फादर लीव फॉर ऑफिस? तुम्हारे फादर ऑफिस के लिए कब निकलते हैं? अब योर फादर है सिंगुलर, तो उसमें आएगा डज और क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा, तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए इस तरह से, ठीक है। तो व्हेन डज योर फादर लीव फॉर ऑफिस? सो माय फादर लीव्स फॉर ऑफिस, ओके, इट्स लीव्स फॉर ऑफिस एट 9:30। ऑलराइट, इसके बाद है तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, ठीक है। सो इसका आंसर नॉर्मल देंगे, आई एम अ टीचर और आई एम ए स्टूडेंट, ओके। इसके बाद तुम नाश्ते में क्या लेते हो? सो व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? तुम नाश्ते में क्या लेते हो, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। खाने पीने के लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। सो और यू, डू आया क्योंकि यहाँ पे यू है, ठीक है। सो व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, अब इसका आंसर कैसे होगा? आई यूजुअली हैव, मैं आमतौर पर, आई यूजुअली हैव ऑमलेट फॉर ब्रेकफास्ट, मैं आमतौर पर ऑमलेट लेता हूँ ब्रेकफास्ट में। फिर अगला है तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, कहाँ आया, तो ये आया वेयर, ओके। सो वेयर, डू आया क्योंकि यहाँ पे यू है, प्लूरल है, सो वेयर डू यू लिव,
आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। सो आई लिव इन दिल्ली, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, तो ये हमने कवर किया अपना प्रेजेंट सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास है पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल मैं आपको फिर बता दूं कि ये आपकी इंग्लिश का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में देना है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी माने जाते हैं। तो शुरू करते हैं पास्ट सिंपल। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पास्ट सिंपल को हम किन परिस्थितियों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब आप पास्ट की किसी भी घटना के बारे में किसी को बताते हैं तो उसमें पास्ट सिंपल आता है, ठीक है। जैसे आप कहीं घूमने गए और आप फिर वापस आके अपने दोस्त को बता रहे हो वहाँ के बारे में, तो वो आप पास्ट सिंपल में बताएंगे। या फिर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल क्या किया सुबह से शाम तक, तो वो आप पास्ट में ही बताएंगे, पास्ट सिंपल में, ओके। ऑलराइट, तो देखो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं कि अगर अक्सर इनमें यस्टरडे, 3 days ago, 2 minutes ago, 2000 years ago, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, इस तरह से इसमें आते हैं। तो चलो इसके सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये केवल एक ही ये जगह है जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसके अलावा कहीं नहीं होती है। पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही इस वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, तो आपको इसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। ऑलराइट, तो सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है, देखो मैं कल मार्केट गया। तो देखो आप नोटिस करेंगे ये सेंटेंसेस, इनके लास्ट में आएगा गया, देखा, मैंने ये पूरा किया, ठीक है, मैंने मिल्क लिया, ठीक है। तो अक्सर ये एंड में आता है, जैसे खाया, बनाया, गया, ये सब जो हैं जिनके एंड में आएगा वो उसका ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे, ओके। तो किस तरह से, देखो ये है मैं कल मार्केट गया, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया आई, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पे वेंट, फाइन। तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई वेंट टू मार्केट, सो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, ये सेकंड फॉर्म आई, ध्यान में रखना, मैं कल मार्केट गया। इसके बाद है मैंने नितिन को 2 हफ्ते पहले देखा, तो आई सॉ नितिन, मैंने नितिन को देखा, तो आई सॉ सेकंड फॉर्म आएगी, ओके, ध्यान रखना। अमित ने अपना असाइनमेंट पूरा किया, टाइम पर पूरा किया, अमित कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम, तो कंप्लीटेड ये सेकंड फॉर्म आई यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मेरे माता पिता पिछले हफ्ते फ्रांस गए, तो अगेन जाने का हो गया वेंट, और इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई टेंशन नहीं है। आप इसमें केवल सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, इसमें आप सिंगुलर प्लूरल का आप ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सब में सेकंड फॉर्म आएगी। तो जैसे माई पेरेंट्स है, इसमें हमने यूज़ किया अगेन सेकंड फॉर्म, एंड माई पेरेंट्स वेंट टू फ्रांस लास्ट वीक। आई हैड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट में मिल्क लिया। तो देखो मैंने पहले भी कहा था खाने पीने के लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं, और उसका पास्ट हो गया हैड, तो ये है सेकंड फॉर्म हैड, सो आई हैड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। अब बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखो नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बनेंगे, उसमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आता है, ध्यान रखना, डिड नॉट आता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके। जब एक बार डिड आ गया तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप सेकंड फॉर्म मत यूज़ कीजिएगा, कुछ लोग ये गलती करते हैं। तो आप डिड नॉट के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करना, ओके। नाउ द सेंटेंस इज अमित मार्केट नहीं गया, ठीक है। तो अमित डिडंट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट हो गया, सो अमित डिडंट गो टू मार्केट, ओके। उसके बाद है सोनिया ने वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा, सोनिया डिडंट अप्लाई फॉर वीज़ा, ओके। तो डिडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। उन्होंने मेरी माफ़ी स्वीकार नहीं की, शी डिडंट एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, ठीक है। मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो दैट, डिडंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन। उसने मुझे नहीं पहचाना, ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी, तो यहाँ पे डिडंट के बाद फर्स्ट फॉर्म। और मैंने आज लंच नहीं किया, आई डिडंट हैव लंच टुडे, फाइन। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद डिडंट आया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ऑलराइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन के टाइप 1 की। तो जो टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, तो देखो कैसे डिड से शुरू होंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या से बोल रहे हैं।
तो क्या तुम सोनिया की बर्थडे पार्टी में गए? सो डिड यू गो टू सोनियाज बर्थडे पार्टी? सो आंसर इज यस आई डिड। ओके। क्या आपके अंकल ने आपकी मदद की? सो डिड योर अंकल हेल्प यू? तो देखो पहले डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना। तो जैसे योर अंकल यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो डिड पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ओके। सो डिड योर अंकल हेल्प यू? क्या आपके अंकल ने आपकी मदद की? अगर नहीं की तो नो ही डिडंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे नो ही डिडंट। हिंदी में हम सीधा ना बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक प्रॉपर वे है इनको कहने का। नो ही डिडंट, यस यस ही डिड। अगर मदद की तो क्या आएगा? यस ही डिड। ठीक है। अच्छा, क्या सीता ने सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट क्या सीता ने सुबह नाश्ता किया? डिड शीता हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? सो अगर किया यस यस शी डिड, और नहीं किया तो नो शी डिडंट। ओके। सो क्या आपने भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा? डिड यू वॉच इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच? तो आंसर इज, अगर नहीं देखा नो आई डिडंट, और देखा तो यस आई डिड। फाइन। अब बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस की। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले हैं उनको कैसे बनाते हैं देखिए। तो आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट आता है। ये ध्यान रखना पूरा पैटर्न। तो आप कल कब उठे? सो के सुबह। ओके, यही बात की जा रही है। सो व्हेन डिड यू गेट अप यस्टरडे? ओके। सो क्वेश्चन वर्ड, व्हेन, डिड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। सो व्हेन डिड यू, ये याद रखना पैटर्न। व्हेन डिड यू गेट अप यस्टरडे? मैं सुबह 6 बजे उठा। मैं 6 बजे उठा। सो आई गॉट अप एट 6 o'clock। फाइन। तो आंसर इसका, जैसे हम पास्ट सिंबल के सेंटेंस बनाते हैं, आंसर वैसे आएगा। आई गॉट अप सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्योंकि डिड है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसका ध्यान रखना आप। व्हेन डिड यू गो टू बेड लास्ट नाइट? आप कल रात को कब सोने गए? सोने को गो टू बेड बोलते हैं इंग्लिश में। सो आई वेंट टू बेड एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सोने गया। तो क्वेश्चन में डिड आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और आंसर में बिकॉज ये आंसर है तो ये सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, जैसे हम प्रॉपर पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? तुमने ब्रेकफास्ट में क्या लिया? सो आई हैड ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ते में ब्रेड एंड बटर लिया। ओके। वेयर डिड यू लूज योर वॉलेट? तुमने अपना वॉलेट कहाँ खोया? सो आई थिंक आई लॉस्ट इट ऑन द बस, शायद मैंने बस में खोया। ओके। एंड वेयर डिड यू प्ले बैडमिंटन? अब ये वेयर है, कहाँ तुमने बैडमिंटन कहाँ खेला? सो आई प्लेड बैडमिंटन इन द पार्क, ठीक है, मैंने बैडमिंटन पार्क में खेला। तो ध्यान रखना, अगेन ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी। ऑलराइट। सो ये था हमारा पास्ट सिंपल। अब बढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल की ओर। ओके। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए फ्यूचर सिंपल किन परिस्थितियों में इस्तेमाल करते हैं और इसकी पहचान क्या होती है। तो देखो, जब हम बात करते हुए कुछ काम करने का सोचते हैं, ठीक है, तुरंत रीजन लेते हैं किसी काम को करने का, तो उसमें अक्सर विल का इस्तेमाल होता है और ये फ्यूचर सिंपल में आते हैं, ठीक है। और इन वाक्यों के एंड में अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा, जाऊंगा, खाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, ठीक है, सोऊंगा, फिल्म देखूंगा, इस तरह से इनके एंड में आएगा गागी, ये आप याद रखना। ओके। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। एंड सबसे पहले जो सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर समझिए। इसमें सब्जेक्ट के बाद विल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद आप इसमें अदर वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मुंबई जाऊंगा, तो पहले सब्जेक्ट आया, आई विल गो, ठीक है, सब्जेक्ट विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, फ्यूचर सिंपल में हम शैल भी यूज़ करते हैं, बट वो पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल का यूज़ बहुत बहुत कम करते हैं, ठीक है। बहुत ऑफिशियल जगह शैल का इस्तेमाल होता है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस में शैल का इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको ज़्यादातर विल का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट। सो सीता आज खाना बनाएगी, तो देखो बनाएगी ये फ्यूचर सिंपल है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट आया, विल आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो सीता विल कुक टुडे। सोनिया एक गाना गाएगी, सो सोनिया विल सिंग अ सॉन्ग। ओके। वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी।
फाइन। अमित खिड़कियां बंद करेगा। अमित विल, सॉरी, इट शुड बी क्लोज द विंडोज। ओके, तो बंद करना इज क्लोज, सो अमित विल क्लोज द विंडोज। ठीक है, और क्लीन होता है साफ करना, तो अगर यहाँ पे साफ करना है तो क्लीन आएगा। मैं इसका ध्यान रखूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है ना, आई विल, तो देखो आई विल हम इकट्ठा करके लिखते हैं आई और विल को। टेक केयर, अगेन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई टेक, और ये पूरा सेंटेंस हो गया आई विल टेक केयर ऑफ इट। फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उसमें आता है विल नॉट, जिसको हम वॉन्ट कह देते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो आई वॉन्ट हेल्प हिम नाउ, अब मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। तो इसमें सब्जेक्ट आई, वॉन्ट, हेल्प एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, सो आई वॉन्ट हेल्प हिम नाउ, इस तरह सेंटेंस बना है ये। सो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, सो आई वॉन्ट हेल्प हिम नाउ। सीता वॉन्ट कम टुडे, ओके इट्स सीता, तो सीता वॉन्ट कम टुडे, सीता आज नहीं आएगी। तो विल नॉट की जगह पे वॉन्ट लग गया। ओके, तो ये हो गया सेंटेंस कैसे बना, सीता सब्जेक्ट, वॉन्ट यानी विल नॉट, कम यानी आज आना, और टुडे ये अदर वर्ड्स हो गए। ठीक है, ठीक है, मैं उसे इन पार्टी में इनवाइट नहीं करूंगा, सो आई वॉन्ट इनवाइट एंड फिर अदर वर्ड्स। ओके, स्ट्रक्चर इस तरह से है इसका। सो आई वॉन्ट इन्वाइट हिम टू द पार्टी, मैं उसे पार्टी में इन्वाइट नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई वॉन्ट गो टू वर्क टुडे, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आज काम पर नहीं जाऊँगा। तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है ना। सो ये तो खैर ऑब्वियसली इस टेंस का नहीं है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा इसका है ये इस टेंस का है। आई वॉन्ट गो टू वर्क टुडे, मैं आज काम पर नहीं जाऊँगा, ये है। अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप 1 की। तो देखिए क्वेश्चन का क्या हिसाब है कि जो आई और वी है उसके साथ तो शैल का इस्तेमाल होता है, और बाकी के साथ विल का इस्तेमाल होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले जो है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्या तुम यह फिल्म देखोगे, विल यू वॉच दिस मूवी। और अगर आप देखेंगे तो यस आई विल, और नहीं देखेंगे तो नो आई वॉन्ट। ओके, क्या तुम उसका आमंत्रण स्वीकार करोगे, विल यू एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। तो मैं नहीं करूंगा तो नो आई वॉन्ट। ठीक है, आंसर इस तरह से दिया जाएगा इसका। विल सीता कम टुडे, क्या सीता आएगी। ठीक है, तो हाँ वह आएगी, यस शी विल। तो देखो पहले विल आया और फिर सीता, फिर कम टुडे। ओके, ध्यान रखना इस तरह से सेंटेंस बना। ठीक है, जैसे क्या आज राहुल खेलेगा, तो क्या आएगा, विल राहुल प्ले टुडे, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, विल सब्जेक्ट होता है, सॉरी विल हेल्पिंग वर्ब है, फिर राहुल सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अदर वर्ड्स आ गए हमारे यहाँ पे। सो विल राहुल प्ले टुडे, नो ही वॉन्ट, ही आए क्योंकि राहुल की बात की जा रही है। ऑलराइट, विल यू ईट समथिंग, क्या तुम कुछ खाओगे, इस तरह से। तो अगर आप बोलोगे कि हाँ खाऊंगा तो आएगा यस आई विल। ठीक है, तो इसका आंसर अगर लिखना हो तो क्या आएगा, यस आई विल। ओके, तो इसके अलावा विल योर कज़न गो अब्रॉड, क्या तुम्हारा कज़न विदेश जाएगा। ठीक है, तो यस ही विल, हाँ जाएगा। अब इसके बाद आई के साथ देखते हैं, शैल आई शट द विंडोज, क्या मैं खिड़की बंद बंद करूं, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो शैल आया, फिर आई आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। शैल आई ऑर्डर पिज्ज़ा, क्या मैं एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करूं। ओके, तो क्या मैं एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करूं, इसका इस तरह से आएगा, शैल आई ऑर्डर पिज़्ज़ा। क्या हम डांस करें, तो क्या आएगा, शैल वी डांस, शैल वी डांस। ओके, तो ये सारे शैल। अच्छा, इसमें स्टार इसीलिए लगा रखा है क्योंकि इसमें शैल की जगह शुड भी यूज़ कर सकते हैं। एनीवे अभी आप ये समझिए कि हम इसमें शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस की, जिसमें क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल होता है और हम आंसर डिटेल में देते हैं, यस या नो में ही नहीं देते हैं, यस या नो में नहीं देते हैं। ओके, ऑलराइट, तो सबसे पहले है विल यू गो टू यूएसए, क्या तुम यूएसए जाओगे। सॉरी, द क्वेश्चन इज व्हेन विल यू गो टू यूएसए। तो देखो कब यहाँ पे लिखा है, तो व्हेन आना ज़रूरी है, और व्हेन के बाद आपको पता है क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है विल,
फिर सब्जेक्ट है और फिर वर्ब आ गई, मेन वर्ब। ओके, तो क्या तुम अमेरिका कब जाओगे, आप अमेरिका कब जाएंगे, तो ये हो गया व्हेन विल गो टू यूएसए। ठीक है, मैं अगले महीने अमेरिका जाऊंगा। अब इसका जो आंसर है, ये इसका आंसर प्रॉपर वे में होगा, सिंपल वे में। ठीक है, तो आई विल गो टू यूएसए नेक्स्ट वीक। तुम वापस कब आओगे, व्हेन विल यू कम बैक। ठीक है, तो मैं आई विल कम बैक नेक्स्ट ईयर। इस तरह से बना है, आप समझ लीजिए। व्हेन क्वेश्चन वर्ड, विल हेल्पिंग वर्ब, यू। ओके, कम बैक, फाइन। इसके बाद है व्हेन विल रवि गो टू कॉलेज। रवि कॉलेज कब जाएगा। अब देखो, रवि इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, और कब की बात है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, जो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो व्हेन विल रवि गो टू कॉलेज, ही विल गो टू कॉलेज, ही विल गो टू कॉलेज एट 9:30। ओके, हाउ विल यू गो होम, तुम घर कैसे जाओगे। ठीक है, तो ये हाउ विल यू गो होम, सो आई विल टेक अ कैब, मैं कैब लूँगा। अच्छा, अब देखो आई के साथ क्वेश्चन बनाते हैं, तो मैं ये कहाँ पार्क करूँ, अगर ये क्वेश्चन है तो कैसे होगा, वेयर शैल आई पार्क दिस कार। सो अब आप बोलो गैराज में पार्क कर लो, सो पार्क इट इन द गैराज। ओके, मैं क्लास के लिए कब आऊँ, सो व्हेन शैल आई कम फॉर द क्लास, सो कम एट 4 o'clock। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये हो गया। हु विल पे योर फीस, आपकी फ़ीस कौन पे करेगा, तो हु विल पे योर फीस, माई अंकल विल। इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनेंगे। ऑलराइट, सो इज दिस क्लियर। लेट्स मूव टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो, मैं आपको जो जिस पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ ये है कि पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल पढ़ाया, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे हम, इस तरह से। ठीक है, ताकि एक ही टाइप के सेंटेंसेस आप एक साथ कवर करें। तो बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है, ये हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी एक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो जब कोई भी एक्शन, एनी एक्शन इज टेकिंग प्लेस, कोई भी एक्शन हो रहा है, कुछ काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना, कोई कुछ काम कर रहा है, तो इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। और इसकी पहचान ये है कि अक्सर इनके एंड में रहा है, रही ही आता है इन वाक्यों के अंत में। ठीक है, तो जैसे सीता स्कूल जा रही है, मोहित किताब पढ़ रहा है, तो ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। अब इनका रूल क्या है, समझिए। तो इसमें पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम जिन्हें कहते हैं, वो ये है कि आई के साथ देखो, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर उसमें आईएनजी लगता है और फिर बाकी वर्ड्स आते हैं। ठीक है, और आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का इस्तेमाल होता है। तो ये है। ऑलराइट, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसका क्या बनेगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम का इन शॉर्ट आई एम, ठीक है ना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सीता स्कूल जा रही है, तो क्या होगा इसका, सीता इज गोइंग टू स्कूल। ओके, मेरे माता पिता सिंगापुर जा रहे हैं, सो माई पेरेंट्स, अब पेरेंट्स प्लूरल है तो उसमें आर आया, सीता सिंगुलर थी तो उसमें इज आया, माई पेरेंट्स प्लूरल उसमें आर आया, मेरे माता पिता सिंगापुर जा रहे हैं। ठीक है ना, देखो मैंने इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके और आराम से ये एग्जाम्पल देख सकते हो, और जिससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हैं सारे सेंटेंसेस हैं। बाहर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग आउटसाइड। ओके, आई एम गोइंग टू सिनेमा इन द इवनिंग। ओके, देखो ये इवनिंग ये फ्यूचर में है, तो ध्यान रखना, फ्यूचर में अगर कोई काम आपका किया जाना पहले से तय है, निश्चित है, तो उसमें भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे अंकल अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं, तो माई अंकल इज गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट वीक। तो ठीक है, तो ये बात नेक्स्ट वीक की है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जब फ्यूचर में कोई काम किया जाना पहले से तय है, तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस बनाने में। ऑलराइट, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इज एम आर के बाद नॉट लग जाता है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट लगेगा, बल्कि इसके बाद आप लगभग सारे केसेस आप ऐसे देखेंगे
जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ओके तो जितने भी केसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है नेगेटिव बनाने के लिए। ऑलराइट, तो हमारे पास सेंटेंस है सीता इजंट गोइंग टू स्कूल टुडे। सीता आज स्कूल नहीं जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या आया, इज नॉट आया। अब इज नॉट को इन शॉर्ट हम इजंट बोल देते हैं, ठीक है ना, ये इज नॉट का इजंट और आर नॉट को आरंट बोल देते हैं। ठीक है, मैं ये फिल्म नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग दिस मूवी। रवि नहीं पढ़ रहा, रवि इज नॉट स्टडिंग। ओके, मेरे माता पिता फंक्शन में नहीं आ रहे, माई पेरेंट्स आर नॉट कमिंग टू द फंक्शन। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन की टाइप 1 की, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, और इनका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं। ऑलराइट, तो क्या तुम मार्केट जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ। ओके, तो क्या तुम मार्केट जा रहे हो? आई गोइंग टू मार्केट? यस आई एम। ओके, अब यू है तो आर आया। अब जैसे यहाँ पे सीता सिंगुलर है तो उसमें इज आएगा। तो क्या सीता टीवी देख रही है? तो इज सीता वॉचिंग टीवी? नो शी इजंट, शी स्टडिंग। नहीं, वो टीवी नहीं देख रही, वो पढ़ाई कर रही है। तो नो शी इजंट, इतना आंसर इनफ होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यस आई एम, इस तरह से आंसर देते हैं। ये प्रॉपर वे है इंग्लिश में आंसर देने का। इज मोहित गोइंग टू शिमला? क्या मोहित शिमला जा रहा है? ओके, हाँ वह जा रहा है, यस ही इज। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं। एम आई टीचिंग वेल? क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ? तो आप कह सकते हैं कि अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप कह सकते हैं यस यू आर, और नहीं तो आप कह सकते हैं नो यू आरंट। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आप ये बाकी सेंटेंसेस भी देख लीजिए, मैंने खूब सारे एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन टाइप 2 की ओर, जब हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे हम बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, एंड व्हाट इज़ योर ब्रदर डूइंग। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे आर क्यों आया, क्योंकि यू है, और यहाँ पे इज क्यों आया, क्योंकि योर ब्रदर सिंगुलर है। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, व्हाट इज़ योर ब्रदर डूइंग। ठीक है ना, तो पहले वाले का आंसर तो होगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। ओके, मेरा भाई टीवी देख रहा है, माई ब्रदर इज़ वॉचिंग टीवी। गॉट इट। फिर है, अब व्हेन के साथ बनाते हैं एक सेंटेंस। तुम्हारा भाई मुंबई कब जा रहा है, व्हेन इज़ योर ब्रदर गोइंग टू मुंबई। फाइन, व्हेन इज़ योर ब्रदर गोइंग टू मुंबई, ही इज़ गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते मुंबई जा रहा है। तो इस तरह से इसमें बनेगा। ऑलराइट, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ओके, सो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू मार्केट, सो मैं मार्केट जा रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से आप आंसर देंगे इसका। नेक्स्ट इज, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग बेटर। ओके, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। तो इस तरह से इनके सेंटेंस बनेंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम यूज़ करते हैं जब पास्ट में कोई काम हो रहा था। ओके, तो इनके एंड में क्या आता है, रहा था, रही थी आता है। जैसे सीता खाना खा रही थी, मैं खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ रहा था, ये सब आता है। ठीक है, तो इसके सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद वॉज वर का इस्तेमाल होता है। वर्स कहाँ पे आता है, वर कहाँ पे आता है, वर्स आता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और आई के साथ में, वर आता है जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि सीता स्कूल जा रही थी तो आएगा सीता वॉज, क्योंकि सीता सिंगुलर है, तो सीता वॉज गोइंग टू स्कूल, रीता वॉज ऑल्सो गोइंग विद हर। तो इस तरह से आएगा। ठीक है, सोनिया अच्छा गा रही थी, सोनिया वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली। सुमित अच्छा डांस कर रहा था, सुमित वॉज डांसिंग वेल। ओके, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह बारिश हो रही थी। तो इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। तुम अच्छा खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग वेल। अब यू प्लूरल है तो उसमें वर आया। ओके,
मैं टीवी देखते हुए डिनर बना रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल कुकिंग डिनर। आई वॉज कुकिंग डिनर वाइल वॉचिंग टीवी। ओके, मैं टीवी देखते हुए डिनर बना रहा था। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं इसके। एनीवे, मेन फोकस आपको करना है रहा था, रही थी, और इसमें वॉज आता है और आईएनजी की फॉर्म आती है। जस्ट कीप इन माइंड। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं देखो, इसमें वॉज नॉट और वर नॉट लगता है। तो जैसे मैं टीवी नहीं देख रहा था तो क्या आएगा, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। ओके, रवि हमारे साथ नहीं खेल रहा था। सो रवि वॉज नॉट को वजंट बना दिया। सो रवि वॉज नॉट प्लेइंग विद अस। ठीक है। अच्छा, मैं नहीं सो रहा था, मैं मेडिटेट कर रहा था। ओके, सो मैं ध्यान कर रहा था। सो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज मेडिटेटिंग। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। सीता मेरी बात नहीं सुन रही थी, तो सीता वॉजंट लिसनिंग टू मी। ओके, तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस हैं उसका जो टाइप 1 है वो देखिए। तो सबसे पहला है, वर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे थे? ठीक है, तो नहीं, मैं नहीं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था। सो नो आई वॉजेंट स्टडिंग, आई वॉज नो वॉज आई वॉजेंट, आई वॉज स्टडिंग। ओके, क्या वह मेरा इंतज़ार कर रहा था, तो क्या वह मेरा इंतज़ार कर रहा था। ठीक है ना, तो ये वह ही आएगा और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। तो वॉज ही वेटिंग फॉर मी, यस ही वॉज, हाँ वो कर रहा था। क्या सीता कॉलेज जा रही थी, वॉज सीता गोइंग टू कॉलेज, हाँ वे जा रही थी, यस शी वॉज। ओके, अच्छा, क्या यहाँ सुबह बारिश हो रही थी, सो वॉज इट रेनिंग हियर इन द मॉर्निंग, यस इट वॉज। वॉज इट रेनिंग हियर इन द मॉर्निंग, यस इट वॉज। इस तरह से देखो, रेनिंग वाले सेंटेंसेस की शुरुआत हम अक्सर इट से ही करते हैं। ठीक है, इनका सब्जेक्ट इट बन जाता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप 2 की। तो तुम क्या कर रहे हो, वट, तुम क्या कर रहे थे, वट वर यू डूइंग। तो मैं नॉवेल पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, इस तरह से इसके सेंटेंस बन रहे हैं। आप अच्छे से इनको देखिए, समझिए। रवि क्या कर रहा था जब वह गिरा और उसे चोट लगी, वट वॉज रवि डूइंग वेन ही फेल एंड हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, तो मेन पार्ट जो इसका है जो वो ये है कि रवि क्या कर रहा था, वट वॉज रवि डूइंग। सो ही वॉज प्लेइंग विद हिज कज़न, वो अपने कज़न के साथ खेल रहा था। सो ही वॉज प्लेइंग विद हिज कज़न। फाइन। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। तुम कहाँ, वेयर होता है कहाँ। ठीक है, दिस। तो मैं सिनेमा जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू सिनेमा। ओके, तो इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा, मैं सिनेमा जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू सिनेमा। हु, तुम्हारा कौन इंतज़ार कर रहा था, हु वर वेटिंग फॉर यू। अच्छा, हु वर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे थे, तो ये आएगा आई वॉज वेटिंग फॉर माई कज़न। ये ध्यान रखना, ये सेंटेंस बहुत ट्रिकी है। हु वर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे थे। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा कौन इंतज़ार कर रहा था, तो क्या होगा, हु वॉज वेटिंग फॉर यू। लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, तुम किसका इंतज़ार कर रहे थे, हु वेटिंग फॉर यू, हु वर यू वेटिंग फॉर। सो इसमें आएगा आई वॉज। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें आई वॉज आएगा, आई वॉज वेटिंग फॉर माई कज़न। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आई वॉज वेटिंग फॉर माई कज़न, यहाँ पे ये आएगा। हाउ वॉज श्रेया सिंगिंग, श्रेया कैसा गा रही थी, श्रेया वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली, श्रेया अच्छा गा रही थी। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेट्स मूव टू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है जब आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे किसी फ्यूचर में। ठीक है, इसकी पहचान भी वही है कि इसके अंत में क्या आता है, रहा होगा, रही होगी आता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो आपका दोस्त जो है वो 5 बजे फिल्म देखने जाता है शाम को, मीन्स अभी आपके साथ हो, लेकिन उसने बोला कि मैं 5 बजे फिल्म देखने जाऊँगा। फिर आप उसे बोलो कि क्या मैं 6 बजे तुम्हें फ़ोन कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे नहीं, 6 बजे फ़ोन मत करना क्योंकि मैं उस समय फ़िल्म देख रहा होऊंगा। आप समझ रहे हो सेंटेंस। ठीक है, तो जब भी हम ये फ्यूचर में कोई काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस है,
तो उसमें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो स्ट्रक्चर देखिए, तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आता है विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है, और जो नेगेटिव होते हैं उसमें विल नॉट बी आता है। ध्यान में रखना इसे, विल बी डूइंग, विल बी आईएनजी फॉर्म एंड विल नॉट बी आईएनजी फॉर्म। फाइन। अच्छा, अब देखो सेंटेंस प्रॉपर एक पैटर्न में मैंने लिखे हुए हैं, आपको समझ आ जाएंगे। द मूवी विल स्टार्ट एट 6 o'clock एंड एट 7 आई विल बी वॉचिंग द मूवी। देखो फिल्म 6 बजे शुरू होगी, तो जो पहला सेंटेंस है वो तो ये फ्यूचर सिंपल का है, लेकिन जो दूसरा पार्ट सेंटेंस का है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। तो देखो मूवी विल स्टार्ट एट 6 o'clock, अब 6 बजे फिल्म शुरू होगी तो 7 बजे आप फिल्म देख रहे होंगे, तो आएगा एट 7 o'clock आई विल बी वॉचिंग द मूवी। फाइन। अच्छा, मैं ट्रेन पर 1 बजे बैठूंगा, सो आई विल गेट ऑन द ट्रेन एट 1 o'clock। 2 बजे मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ, सो एट 2 o'clock आई विल बी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। तो ये क्लियर है। ऑलराइट, अब बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। सीता 10 बजे अपना काम शुरू करेगी, ठीक है, तो सीता विल स्टार्ट हर वर्क एट 10 AM। 10:30 बजे वह काम कर रही होगी, ओके, सो एट 10:30 शी विल बी वर्किंग। फाइन। तो ध्यान रखना, फ्यूचर में कोई काम अगर आप करना शुरू करते हो तो विल आते हैं, लेकिन कोई काम कर रहे हो कॉन्टिन्यूअस है तो विल बी और फिर आईएनजी फॉर्म आती है, ध्यान रखना। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है कि तुम मुझे 6 बजे फ़ोन कर सकते हो, मैं उस वक्त कुछ नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है, तो यू कैन फ़ोन मी एट 6 PM, ठीक है, ये दूसरे टेंस का है, लेकिन फिर भी आप ये दूसरे उसका है, कोई बात नहीं, आप ऐसा समझिए। और उसके बाद है आई वॉन्ट बी डूइंग एनीथिंग एट दैट टाइम, तो तुम 6 बजे फ़ोन कर सकते हो, उस समय मैं कुछ नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है, तो आई वॉन्ट भी आएगा, इसमें नेगेटिव हो गया ये। फाइन। अब आप देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और मैंने दोनों टाइप एक साथ लिखे हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा आपको इतना यूज़ नहीं होता है वैसे, तो इसलिए मैंने एक साथ इसके लिखे हुए हैं। तो एक है विल से शुरू होने वाले, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 एक साथ हैं। तो विल यू बी एक्सपेक्टिंग अ सरप्राइज फ्रॉम योर फ्रेंड्स, क्या तुम कोई एक सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो यस आई विल, हाँ मैं कर रहा हूँगा, ठीक है ना, इस तरह से। सो क्या तुम अपने बॉस को शाम को मिल रहे होंगे, विल यू बी मीटिंग योर बॉस दिस इवनिंग, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब देखो तुम अपनी डांस क्लास कब ले रहे होंगे, तो देखो कब है और ये फ्यूचर की बात है और कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या आएगा, देखो व्हेन विल यू बी टेकिंग योर डांस क्लास। तो देखो ये किस तरह से बना है, इसका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे समझा रखा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ये सब। अच्छा, सो तुम्हारा भाई एयरपोर्ट के लिए कब निकल रहा होगा, सो व्हेन विल योर ब्रदर बी लीविंग फॉर एयरपोर्ट, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। सो ही विल बी लीविंग एट 5 o'clock, वो 5 बजे निकल रहा होगा, ओके। सो हिंदी में बोलने में सेंटेंस थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में इनका यूज़ प्रॉपर होता है। इसके बाद कुछ और सेंटेंसेस हैं, आप इसको पॉज करके और ये समझिए कि किस तरह से बने हैं, ठीक है, और इस तरह से हम क्वेश्चंस बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, अगेन काफ़ी यूज़ होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इसको कहाँ पे इस्तेमाल करें, तो आप समझिए कि इन्हें हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब आप कोई भी काम कर चुके होते हो, ठीक है, जैसे मैं डिनर कर चुका हूँ, या मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, या फिर मैं एक नई इन्वेंशन कर चुका हूँ, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अचीवमेंट, इसको हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर इन वाक्यों के अंत में क्या होता है, चुका है, चुकी है, लिया है, इस तरह से आता है, ठीक है। ऑलराइट, तो इनका स्ट्रक्चर देखिए आप। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें हैज़ का प्रयोग होता है और थर्ड फॉर्म आती है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें हैव का प्रयोग होता है और थर्ड फॉर्म आती है, इसका ध्यान रखना आप। मैं लंच कर चुका हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप,
तो इसका आंसर होगा आई हैड लंच। ठीक है, ये हैड का मतलब होता है खाना पीना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये मेन वर्ब का भी काम करता है। ऑलराइट, अमित अपना वॉलेट खो चुका है, सो अमित हैज़ लॉस्ट हिज वॉलेट। सीता डिनर बना चुकी है, सीता हैज़ कम कुक्ड डिनर। ओके, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। इस तरह से बारिश रुक चुकी है, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आई है उसके साथ तो आया हैव, और जो सिंगुलर है जैसे यहाँ पे अमित हो गया या इट हो गया तो उसमें क्या आया, हैज़। और दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ध्यान रखना। ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसका ध्यान रखना आप। ओके, अब मैं कुछ और आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी इस्तेमाल होता है, या ज़्यादातर केसेस बता रहा हूँ मैं आपको, और जस्ट इस्तेमाल होता है, तो उसको हम इस तरह से उसका इंग्लिश बनाते हैं। तो देखो, सुमित बोल रहा है अपने फ्रेंड अमित को, और वो रवि को इंट्रोड्यूस करा रहा है। वो बोल रहा है कि अमित, दिस इज़ रवि, यह रवि है। लेकिन अमित बोलता है कि हाँ मुझे पता है, हम पहले ही मिल चुके हैं। तो जब हम बोलते हैं कोई काम पहले ही हो चुका है, तो उसमें आता है ऑलरेडी। ओके, सो अमित, दिस इज़ रवि, आई नो वी हैव ऑलरेडी मेट। ओके, तुम सीता को कब आमंत्रित करोगे, तुम सीता को कब इनवाइट करोगे, तो व्हेन विल यू इनवाइट सीता। देखो, ये क्वेश्चन किसका है, पास्ट सिंपल का है, ये आप कर चुके हो। फाइन, व्हेन विल यू इनवाइट सीता। अब अगर आप पहले इनवाइट कर चुके, आप बोलोगे आई हैव ऑलरेडी इनवाइटेड हर। ओके, ध्यान रखना। अभी अभी होता है जस्ट, तो मेरे रिश्तेदार अभी अभी पहुंचे, माई रिलेटिव्स हैव जस्ट अराइव्ड। ओके, तो ध्यान रखना इनकी पोजीशन कहाँ पे है, ऑलरेडी जस्ट की, हैव और हैज़ के बाद आते हैं ऑलरेडी है जस्ट। ठीक है, मैंने अभी अभी डिनर किया है, आई जस्ट हैड डिनर, ध्यान रखना। आई जस्ट हैड डिनर, आई बेग योर पार्डन, इट्स हैड। ओके, सो आई जस्ट हैड डिनर, थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, शताब्दी एक्सप्रेस अभी अभी निकली है, शताब्दी एक्सप्रेस सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और जस्ट डिपार्टेड। ओके, ऑलराइट, नाउ मूव टू नेगेटिव्स। इसके नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वैसे बेसिक इसका हिसाब किताब क्या है कि जो हैव हैज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे उसमें नोट लग जाते, तो हैवंट और हैजेंट बन चुके हैं। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है इनमें। तो आई हैवंट मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले नहीं मिला हूँ, तो आई हैवंट मेट हिम बिफोर आएगा। ठीक है, सीता ने डिनर नहीं बनाया है, तो क्या आएगा, सीता हैजेंट कुक्ड डिनर। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंसेस में लास्ट में आपको येट देखने को मिलेगा, या कुछ और चीज़ देखने को ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, और येट का मतलब क्या होता है, अभी तक। येट का मीनिंग है अभी तक। तो अगर आपने कोई काम अभी तक नहीं किया है तो उसमें येट आता है। जैसे मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है, तो क्या आएगा, आई हैवंट हैड डिनर येट। फाइन, मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी, आई हैवंट वॉच्ड दैट मूवी येट। तो देखो, आई आया, हैवंट आया, हैव में नॉट लग के, थर्ड फॉर्म आई दैट मूवी, और येट आ गया एंड में। ओके, इसके अलावा सिंस फॉर भी आता है अगर आपने पिछले कुछ समय से कोई काम नहीं किया है। ठीक है, जैसे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो क्या आएगा, आई हैवंट हैड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो सुबह से सिंस मॉर्निंग आ गया। सिंस कहाँ पे लगता है, फॉर कहाँ पे लगता है, ये मैं आपको कुछ देर बाद बताने वाला हूँ बहुत डिटेल में। ओके, यहाँ 8 महीने से बारिश नहीं हुई है, सो इट हैज़ंट रेन्ड हियर फॉर 8 months। तो इस तरह से ध्यान रखना, पिछले कुछ टाइम से अगर कुछ काम नहीं होता है, तो जैसे मैं रवि को पिछले 6 महीने से नहीं मिला हूँ, आई हैवंट मेट रवि फॉर 6 months। इस तरह से इनका सेंटेंस बनेगा। ओके, अब बात करते क्वेश्चन टाइप 1 की। हैव यू हैड डिनर, क्या आप डिनर कर चुके हो, यस आई हैव। ओके, क्या तुम्हारे भाई को नौकरी मिल चुकी है, हैज़ योर ब्रदर गॉट द जॉब, नो ही हैज़ंट। क्या अमित स्कूल जा चुका है, हैज़ अमित गॉन टू स्कूल, यस ही हैज़। क्या तुम कभी मुंबई गए हो, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। इस तरह से बोला जाता है, क्या तुम कभी मुंबई गए हो, तो क्या आएगा, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, यस आई हैव। इसके अलावा कुछ और सेंटेंसेस हैं, देखो। अगर तुम अपना वॉलेट ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, क्या तुमने उसे देखा है, आई कांट फाइंड माई वॉलेट, हैव यू सीन इट। ठीक है, क्या तुमने रवि को देखा है, हैव यू सीन रवि। ओके, हैव यू सीन रवि, इस तरह से, नो आई हैवंट।
अच्छा, हैव यू स्टार्टेड योर बिजनेस इट, क्या तुम अपना बिजनेस शुरू कर चुके हो? ठीक है, इस तरह से बनेगा। क्या तुम्हारे दोस्त पहुंच चुके हैं? सो इस देखो येट क्वेश्चंस में भी आता है, ठीक है, पॉजिटिव में नहीं आएगा येट, ये ध्यान रखना। नेगेटिव और क्वेश्चंस में आता है। सो हैव योर फ्रेंड्स अराइव्ड येट? नो दे हैवंट। ओके, ऑलराइट। अब टाइप टू क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो वे हैव यू, व्हाट हैव यू डन, तुमने ये क्या किया, तुमने क्या कर दिया, जैसे हम कहते हैं किसी को व्हाट हैव यू डन, मैंने कुछ नहीं किया, आई हैवंट डन एनीथिंग। जैसा आप अपना डिफेंस में कहते हैं आई हैवंट डन एनीथिंग। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट हैव यू गॉट। ओके, सो मेरे पास एक चॉकलेट है और कुछ पैसे हैं, आई गॉट चॉकलेट एंड सम मनी। ओके, तुमने चाबियां कहाँ रखी हैं, वेयर हैव यू केप्ट द कीज, आई हैव केप्ट देम ऑन द टेबल। इस तरह से हम ये सेंटेंस ये बनाते हैं। फाइन, इसका आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ करा रहा हूँ, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इस तरह से मैं कराऊंगा। ठीक है, सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेट्स स्टार्ट। तो ये बहुत आसान है समझना। देखो, इसके अंत में तो आता है रहा है रही है, ठीक है, तो इस वजह से कई लोग इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से मिस्टेक कर लेते हैं और इसके सेंटेंसेस वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी बच्चे से पूछो कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो बच्चा बोलता है अक्सर कि आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका इस तरह से नहीं ट्रांसलेशन होता है। अगर आप पहले कुछ टाइम से कुछ काम कर रहे हो और अभी तक कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल होता है और उसमें सिंस फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, ऑलराइट, तो इनका पहले तो आप स्ट्रक्चर समझिए। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है और सिंस फॉर आता है टाइम के साथ में। ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उसमें हैव बीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, और सिंस फॉर आता है फिर टाइम आता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं 2 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं यानी प्लूरल सब्जेक्ट, अब उसके बाद हैव बीन आना ज़रूरी है और वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो आई बीन वेटिंग फॉर यू। उसके बाद सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, तो इसमें लगेगा सिंस। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा सिंस और फॉर किस में लगेगा। तो सिंस 2 o'clock, अमित 4 घंटे से खेल रहा है, तो क्या होगा, अमित हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। ओके, तो अमित है सिंगुलर, इसीलिए क्या आया, हैज़ बिन, और प्लेइंग क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। अब इसमें फॉर आए क्यों, ये 4 hours, ठीक है, इसके लिए फॉर आया इसमें। सीता 3 बजे से टीवी देख रही है, सीता हैज़ बिन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। ओके, और सीता 3 घंटे से टीवी देख रही है, सीता हैज़ बिन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। तो सिंस 3 o'clock के लिए सिंस आया और 3 hours के लिए फॉर आया। ठीक है, तो ये लास्ट सेंटेंस है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसमें कहाँ पे सिंस कहाँ पे फॉर आया है। अमित हैज़ बिन लिविंग विद हिज अंकल सिंस ही वॉज 9। अमित तब से अपने अंकल के साथ रह रहा है जब से वो 9 साल का था। इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखो आता कहाँ पे सिंस फॉर, ये समझिए आप। सिंस का प्रयोग होता है कि जब हमें कार्य शुरू करने का टाइम दिया हो, अगर वहाँ पे लिखा हो 3 o'clock, 6:30, 12 noon, ठीक है, यानी अगर इनमें से कुछ भी है तो उसमें सिंस आएगा। मैं चाहूँगा कि आप सारा नोट करें, बहुत अच्छे से मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि सिंस कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर कहाँ पे यूज़ होता है। अगर कोई अवधि दी हो, कोई ड्यूरेशन दिया हो, तो आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बीच के टाइम की अवधि, शुरू कब किया वो पता नहीं है हमें, लेकिन बीच की अवधि पता है कि कितने टाइम तक काम किया, तो उसमें फॉर आता है। ठीक है, तो जैसे 3 घंटे वो उसमें आया, फॉर आएगा, लेकिन 3 बजे उसमें सिंस आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 बजे पास्ट का एक टाइम है और 3 घंटे वो एक टाइम का ड्यूरेशन है। फाइन, तो ये ध्यान रखना सिंस फॉर का। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की।
तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत कम बनते हैं, क्योंकि इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस ज़्यादा प्रेजेंट परफेक्ट में बनते हैं, जो कि हम बना चुके हैं, ठीक है, सिंस फॉर के साथ। तो मैं 3 महीने से जिम नहीं जा रहा हूँ, आई हैवंट बीन गोइंग टू जिम फॉर 3 months, ठीक है। तो इसमें हैजंट बिन और हैवंट बिन आएगा। हैजंट बिन ऑफकोर्स सिंगुलर के साथ, हैवंट बिन ऑफकोर्स प्लूरल के साथ। सो आई हैवंट बीन गोइंग टू जिम फॉर 3 months और सीता हैजंट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 1 week, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, अब इसमें हम कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ओके, मैं चाहूँगा कि आप इनका हिंदी खुद बनाएं। तो ये सेंटेंसेस हैं, ये क्वेश्चंस हैं। तो ये होगा, वाओ यू लुक सो फिट, हैव यू बीन वर्किंग आउट रिसेंटली। तुम काफ़ी फिट दिख रहे हो, तुम रिसेंटली कुछ वर्कआउट कर रहे थे। ओके, तो इसके बाद है, यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिख रहे हो। हैव बीन वर्किंग हार्ड, क्या तुम हार्ड वर्क कर रहे थे। ओके ओके, तुम क्या कर, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। देखो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यानी अगर कोई इंसान, कोई आप किसी को ढूंढ रहे हो, वो आपको मिल नहीं रहा है, वो कहीं गया हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद आता है और आप उसको कहते हो कि तुम क्या कर रहे थे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। ओके, तो वो अपने कुछ बताता है कि आई बीन प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, और आई बीन वॉचिंग टीवी, और या फिर यहाँ पे जैसे है कि आई बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हेयर, तुम यहाँ कितनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। सो आई बीन वेटिंग हेयर फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। ओके, ऑलराइट, फाइन, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ओके, नाउ वी हैव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने एक साथ कवर किए हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैंने इसको पास्ट परफेक्ट के साथ में ले लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी आप पास्ट में कुछ काम कर चुके होते हैं, तो वो आता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसके एंड में अक्सर हमारे क्या मिलता है, चुका था, चुकी थी, और इस तरह से आता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसमें सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेड आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है, उसको अक्सर हम क्या कहते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे कैसे। अच्छा, तो देखो, मैं उससे मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर चुका था, ठीक है। पहले सिंपल सेंटेंस देखिए, मैं उसे मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर चुका था। सो आई हैड इन्फॉर्म्ड हर अबाउट द मीटिंग। ओके, अमित हैड मिस्ड हिज फ्लाइट, अमित अपनी फ्लाइट मिस कर चुका था, ठीक है। इस तरह से आप ये सेंटेंसेस देखिए, बहुत सिंपल है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, ठीक है। सीता डिनर बना चुकी थी, सीता हैड कुक्ड डिनर। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। जब पास्ट की दो घटनाएं बिफोर या आफ्टर से जुड़ी हों, तो जो घटना पहले होती है उसमें हैड का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो देखो, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो घटनाएं हैं, ट्रेन का छूटना और मेरा स्टेशन पहुंचना। पहले क्या हुआ, पहले ट्रेन छूटी, तो इसीलिए इसमें हैड आया, ठीक है, और बाकी में सेकंड फॉर्म आई, नॉर्मल पास्ट सिंपल की तरह लगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, मेरे उठने से पहले ही पापा ऑफिस जा चुके थे, तो माई फादर हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस बिफोर आई गॉट अप। तो देखो, पहले पापा ऑफिस गए तो हैड आएगा, ठीक है, तो उसमें हैड आया, ध्यान रखना। शी हैड ऑर्डर्ड द पिज्ज़ा इवन बिफोर आई आस्क, मेरे पूछने से पहले ही वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर चुकी थी, तो यहाँ पे अगेन हैड आया, आप समझ चुके हो कैसे आया। अब बाकी अब आफ्टर वाले भी कुछ मैंने बनाए हैं, ठीक है। यहाँ एक और बिफोर वाला है, आई हैड क्लोज्ड ऑल द विंडोज़ बिफोर द स्टॉर्म केम, तूफान के आने से पहले मैं सारी खिड़कियाँ बंद कर चुका था। आई वेंट टू द सिनेमा आफ्टर द मूवी हैड स्टार्टेड, मेरा सिनेमा हॉल पहुँचने के बाद फिल्म शुरू हुई, ठीक है। तो ध्यान रखना, नहीं, इसमें क्या है, आई वेंट टू सिनेमा, मैं सिनेमा हॉल पहुँचा, और दूसरा क्या है, द मूवी हैड स्टार्टेड। तो देखो,
पहले मूवी शुरू हुई फिर मैं पहुंचा, तो इसलिए इसमें हेड आया. फाइन. सो आई वेंट टू द सिनेमा आफ्टर द मूवी हैड स्टार्टेड. ध्यान रखना. उसके ऑफिस के निकलने के बाद मैं उसके घर पहुंचा. सो आई रीच्ड हिज ऑफिस आफ्टर ही हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस. तो ऑफिस वो पहले ऑफिस के लिए निकला तो उसमें हेड आया. और ऐसे ही अगला है कि दिल्ली आने के तुरंत बाद जॉब मिल गई. सो आई ही गॉट द जॉब राइट आफ्टर ही हैड मूव टू दिल्ली. तो दिल्ली पहले आया फिर जॉब मिली, तो पहले वाली घटना पे हेड लगा है. इसके अलावा एक और कहाँ पे, जब हम पास्ट की दो घटनाएं एक साथ बोले. देखो, जब हम पास्ट की घटनाएं एक क्रमबद्ध समय के क्रम के हिसाब से बोलते हैं तो दोनों में पास्ट सिंपल आता है. ठीक है, आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं. माई मॉम कुक्ड नाइस डिनर, आई एट इट. मेरी मदर ने बहुत अच्छा डिनर बनाया और मैंने उसे खाया. ठीक है, इसमें मैं हैड भी लिख सकता था, लेकिन हैड में आप कंफ्यूज होगे इसलिए मैंने एट यूज़ किया है डिनर में. वैसे हमें हैव हैड ये यूज़ करना चाहिए. ओके, लेकिन अगर आप अपने खाने वाली बात को पहले बोलोगे, ठीक है, और मदर ने जो बनाया उससे बाद में बोलोगे, तो उसमें आपको हैड यूज़ करना पड़ेगा. ओके, क्यों? क्योंकि पहले कही हुई घटना को आपने बाद में बोला. इसको अच्छे से पढ़िए जो लिखा हुआ है यहाँ पे. एवरीथिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सारा बहुत प्रेशियस है. सो आई एट द डिनर विच माई मदर हैड कुक्ड. ओके, और इसी तरह से आपको यहाँ सेंटेंसेस मिल जाएंगे. आई पेड यूजिंग द क्रेडिट कार्ड विच माई अंकल हैड गिवन मी. जो क्रेडिट कार्ड मेरे अंकल ने मुझे दिया था मैंने उससे बिल अदा किया. फाइन. शी सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विच हर टीचर हैड गिवन. ठीक है, इस तरह से आप बाकी सेंटेंस देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हम जो काम एक्चुअल में टाइम के हिसाब से पहले किया उसको हम बाद में बोल रहे हैं, तो इसीलिए उसमें हैड यूज होगा. ऑलराइट, एंड फाइनली वी हैव. ओके, अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ओके, हाँ, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब बोलते हैं? जब हम अक्सर इन वाक्यों के अंत में एक तो रहा था रही थी आता है. ये वाक्य पास्ट में ही शुरू होके पास्ट में ही ख़त्म हो गए. ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हारा 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा था. सो आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स. ध्यान रखिएगा, हैड बिन आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और सिंस फॉर आता ही है ये. ठीक है, सीता जनवरी से उस प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, तो सीता हैड बिन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस जनवरी. ऑलराइट, और इस तरह से आप बाकी सेंटेंसेस को ठीक से पढ़िए, समझिए और देखिए कैसे बना हुआ है. ठीक है, जैसे ये वाला सेंटेंस है, आई थिंक इट हैड बिन रेनिंग. शायद बारिश हो रही थी. ओके, द ग्राउंड इज़ वेट. तो अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन पास्ट में हो रही थी पिछले कुछ टाइम से, तो उसमें हैड बिन रेनिंग आया. ऑलराइट, जैसे राहुल गेव अप स्मोकिंग 6 months ago. राहुल ने 6 महीने पहले स्मोकिंग छोड़ दी. एंड ही हैड बिन स्मोकिंग फॉर 10 years. तो वो 6 महीने स्मोकिंग छोड़ने से पहले वो 10 साल से स्मोकिंग कर रहा था. तो वही आया है. ठीक है, तो इसको आप ठीक से पढ़िए. एंड फाइनली वी हैव फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. तो देखो ये कैसे बनते हैं. देखो, इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ्यूचर परफेक्ट है, और ये तो बहुत कम इस्तेमाल होने वाला टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो देखो, आप इन वाक्यों पे गौर कीजिए. फिल्म 7 बजे शुरू होगी, 8 बजे मैं फिल्म देख रहा हूँ, 9 बजे फिल्म ख़त्म हो चुकी होगी. ठीक है, तो इसमें जो पहला वाक्य है वो फ्यूचर सिंपल है, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट है. आप इसको दोबारा से देख सकते हो. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि फ्यूचर में हो रहा है और ये काम फ्यूचर में हो चुका है. तो अगर कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा, ठीक है, ख़त्म हो चुका होगा, तो उसको हम वो फ्यूचर परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं. ऑलराइट, ओके, तो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो इसमें क्या होता है, देखो, इसमें सब्जेक्ट के बाद विल नॉट लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और फिर अदर वर्ड्स लगते हैं. ठीक है, और नेगेटिव में विल नॉट हैव आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. तो जैसे मैं 10 बजे ऑफिस पहुंच चुका होऊंगा, सो आई विल हैव रीच्ड ऑफिस बाय 10 o'clock. सिंपल. ओके, यूजुअली इनमें बाय का इस्तेमाल होता है, अक्सर अक्सर, नॉट ऑलवेज. ठीक है, तो आई विल हैव रीच्ड ऑफिस बाय 10 o'clock.
रवि विल हैव डन हिज होमवर्क बाय टुमारो, रवि कल तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। तो देखो रवि जो है वो फ्यूचर में कोई काम कर चुका होगा, तो इसलिए क्या आया, रवि विल हैव डन, रवि विल हैव डन, और फिर बाकी जो वाक्य हैं इसके, ठीक है। सो रवि विल हैव डन हिज होमवर्क बाय टुमारो, आफ्टर दिस एक्सरसाइज दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड, ओके। आफ्टर दिस, इस एक्सरसाइज के बाद चैप्टर खत्म हो चुका होगा। सो आफ्टर दिस एक्सरसाइज दिस चैप्टर विल हैव फिनिश्ड, सो दिस चैप्टर विल हैव फिनिश्ड, ओके। इसके बाद है काम शाम तक नहीं पूरा हो चुका होगा, सो द वर्क वॉन्ट हैव फिनिश्ड बाय दिस इवनिंग, ठीक है। तो ये है, ध्यान रखना नेगेटिव ऐसे बनते हैं। इसके बाद है, अब अगला सेंटेंस भी आप देखिए, ओके, सिमिलर सेंटेंस है, वह सुरक्षित घर पहुंच चुका होगा, सो ही विल हैव रीच्ड होम सेफली, ठीक है। जो पहला वाला सेंटेंस है वो है फ्यूचर सिंपल, जो दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, दूसरा जो है ये सेंटेंस ये है, आई विल बी वॉचिंग द मूवी एट 7:30, ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और जो तीसरा वाला है वो आप अभी पढ़ रहे हो, सो ये है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो 9 बजे तक काम कर चुका होगा, फ्यूचर में काम हो चुका है। एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आप इस तरह से देख सकते हैं, विल यू हैव कुक डिनर बाय 8 o'clock, क्या तुम 8 बजे तक काम कर चुके होंगे, डिनर बना चुके होंगे, ठीक है। विल रवि हैव रीच्ड हिज होम टाउन, क्या रवि होम टाउन पहुँच चुका होगा, और इस तरह से आप इनको स्टडी कर सकते हो, तो आप आराम से इनकी स्टडी कीजिए। ऑलराइट, कभी भी शुरू होके लेकिन फ्यूचर तक अगर चल रहा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्यूचर में कोई काम, एक फ्यूचर के टाइम में कोई काम चल रहा है, फ्यूचर में कोई टाइम आपने बोला है और तब भी वो काम चल रहा है, तो आप बोलते हो कि मैं इतने टाइम से ये काम कर रहा होऊंगा, ठीक है। तो देखो आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए, बाय द एंड ऑफ 2018 आई विल हैव टीचिंग फॉर 10 years, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, ठीक है। तो पहली बात तो इनमें विल हैव बीन आता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 साल 2018 के अंत में, तो बाय एंड ऑफ 18 year, तो देखो मैं पढ़ा तो पहले से रहा हूँ, लेकिन 2018 के अंत तक मेरे 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। सो आई विल हैव बिन टीचिंग फॉर 10 years, मई 2019 में मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँगा, सो इन मई 2019 आई विल हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 12 years। 5 बजे तक सीता 8 घंटे से काम कर रही होगी, सो बाय 5 o'clock सीता विल हैव बिन वर्किंग फॉर 8 hours, ऑलराइट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो ये थे हमारे टेंसेस, आई होप आपको ये समझ आया हो अच्छे से। मैंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से इनको पढ़ाने का प्रयास किया है, और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।